नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे श्रृंगार और भक्ति के समन्वय कवि विद्यापति जी के बारे में। यहाँ पर हम उनके जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं तथा हमारी कक्षा 12 के अंतरा भाग 2 में जो उनके 3 पद दिए गए महत्वपूर्ण, उनकी व्याख्या सहित हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यापति जी का जन्म 1380 ईस्वी में हुआ था तथा उनका जो देहांत है वो 1460 ईस्वी के लगभग माना जाता है। विद्यापति का जन्म मधुबनी बिहार के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पर विद्या और ज्ञान के लिए जो कि वो परिवार बहुत ही प्रसिद्ध था। उनके जन्म काल के संबंध में प्रामाणिक जो सूचनाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। इसी कारण उनके जो रचना काल है, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और उनके जो आश्रयदाता राजा महाराजा थे, उन्हीं के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु के वर्ष को अनुमानित किया गया है। यहाँ पर विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार भी थे। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है कि विद्यापति किसके आश्रय में रहते थे, तो नरेश जो मिथिला के जो नरेश है राजा शिव सिंह, उनके अभिन्न मित्र भी रहे हैं, राजकवि भी रहे हैं और उनके दरबारी कवि भी रहे हैं। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि, तर्कशील और व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृत, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल के वे प्रकांड पंडित थे। यानी कि विद्यापति सभी विद्याओं में परिपूर्ण थे। उन्हें ऐसा कोई विषय ऐसा नहीं था जिसमें उन्हें ज्ञान ना हो, वे जिसमें वो सर्वज्ञ ज्ञाता ना हो। उन्होंने संस्कृत, अवहट जो कि एक अपभ्रंश का ही रूप है, मैथिली, इन तीनों भाषाओं की में अपनी काव्य की रचना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य उपभाषाओं तथा भाषाओं का भी ज्ञान था। वे आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि यानी समन्वय कवि जो होते हैं वो कहलाते हैं। उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है। कीर्तिलता जो कि अवहट की है और कीर्ति पताका यह भी अवहट की ही लिखी गई भाषा में लिखी गई है। ये दोनों ही रचनाएं, इन पर जो है दरबारी जो संस्कृति है यानी श्रृंगार की जो अधिक पुट मिलता है इसमें। तो उनकी पदावली जो एक रचना है उसमें गीतों में, उनकी जो पदावली है उसमें गीतों, उनकी जो रचना की गई उसमें श्रृंगार और भक्ति की गूंज सुनाई देती है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है। यानी पदावली ही ऐसी रचना है जो विद्यापति के यश और उनकी कीर्ति का प्रमुख आधार स्तंभ है। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा, जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रचे बसे हैं कि पदों की पंक्तियां अब वहां के मुहावरे बन गई हैं। पद लालित्य यानी कि पदों में नयापन, मानवीय प्रेम, व्यवहारिक जीवन की विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण, स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता का परिचायक है। यानी कि उन्होंने लोक जीवन में जो प्रेम है, नायक नायिका का जो प्रेम है, उसे राधा कृष्ण का रूप देकर और उसको प्रस्तुत किया है तथा स्तुति पद जो गाए हैं उन्होंने, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में जो पद गाए हैं उसमें भक्ति का रूप और जो प्रकृति है उसको, उस प्रकृति की मनोहर जो स्तुति की है इन्होंने, वह अपूर्व कौशल और उनकी प्रतिभा और उनकी जो कल्पनाशीलता है उसका परिचय देती है। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति जैसी निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति उनकी जो रचनाओं में हुई है वह कहीं और हमें नहीं मिलती, वह अत्यंत ही दुर्लभ है। उनकी रचनाएं जो है प्रमुख वो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका,
पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखावनी और पदावली, जिसमें से कीर्तिलता और कीर्ति पताका है ये अवहट शैली, जो अवहट जो भाषा है उसमें लिखी गई है। इसके अलावा पदावली का जो रचना काल है वो 1403 है। इस पाठ्य पुस्तक, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है अंतरा, उसमें विद्यापति के 3 पद लिए गए हैं। पहले में वीरानी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने वीरानी को अत्यंत दुखी और कातर बताया है। उसका हृदय प्रियतम द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर यानी मथुरा जाकर बस गए हैं। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। दूसरे पद में प्रियतमा सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप ही देखती रही हूँ, परंतु फिर भी मेरे जो नेत्र हैं वह संतुष्ट नहीं हैं। उनके मधुर बोल मेरे कानों में गूंजते ही रहते हैं। तीसरे पद में कवि ने वीरानी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बहती चली जा रही है, जिससे उनके नेत्र खुल नहीं पा रहे हैं। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही हैं। अब है विद्यापति के पद। के पतिया लये जायत रे मोरा, पियतम पास हिय न सहिए, असह्य दुख रे भेल आसोन मास। यहाँ पर वीरानी जो है राधिका, वो कह रही है कि कौन है ऐसा जो मेरे पति तक, भगवान श्री कृष्ण तक मेरा ये जो संदेशा है वो पहुंचा सकता है कि उनके विरह में मेरा जो हृदय है और उनका जो विरह है, मेरा हृदय उसे सहन नहीं कर पा रहा है। और अब तो सावन का महीना भी आ गया है। इस सावन के महीने में जो विरह जो वेदना है वो अत्यधिक असहनीय हो गई है। एक सरी भवन पिया बिनु रे, मोहिन रहेलो जाय, सखी अनकर दुख दारुण रे, जग के पतिया। यानी कि इस हवेली में है, मैं अकेली इस हवेली में, मुझे प्रियतम के बिना रहा नहीं जा रहा है। तो हे सखी, यह निष्ठुर विरह जो है मैं किसी को जता भी नहीं सकती, क्योंकि वो न तो मेरे इस विरह को समझ पाएंगे और ना ही मैं उन्हें समझा पाऊंगी। मोर मन हरिहर लये गेल रे, अपनो मन गेल गोकुल तजी, मधुपुर बस रे, कन अपजस लेल। यानी कि जो मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, वो तो भगवान श्री कृष्ण हर के ले गए, इसीलिए वो उन्हें हरि कहना अतिशयोक्ति ना होगा, क्योंकि मेरा मन और जो मेरा हृदय है वो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। और वो जो है निष्ठुर हैं और जो गोकुल छोड़कर मथुरा जाकर बस गए हैं, और यह अपयश जो है वो अपने सिर माथे पर उन्होंने ले लिया। विद्यापति कवि गाओल रे, धनी धून धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे, एही कार्तिक मास। यहाँ पर विद्यापति जी के माध्यम से जो गोपिका है वो राधिका को कह रही है कि तू अपने मन में, हृदय में, मन में एक आस को धारण कर ले, क्योंकि तेरे जो पति हैं वो तुम्हारे प्रियतम जो हैं वो कार्तिक मास में अवश्य ही आएंगे। दूसरा पद है, हे सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, सेह प्रीति अनुराग बखानिय, तिल तिल नूतन होय। यहाँ पर इस पद में नायिका कह रही है कि नायक के जो संग, यानी कि श्री कृष्ण के साथ जो मैंने अपने अनुभव हैं, जो वो क्षण बिताए हैं, उसका मैं क्या बखान करूं, क्योंकि जैसे जैसे मैं उनका वर्णन करती जाती हूँ वो तो नित्य ही नए नए होते ही जाते हैं। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, सेहो मधुर बोल श्रुवनहि, सुनल श्रुति पथ सरस न गेल।
यहाँ पे नायिका कह रही है, राधिका कह रही है कि मुझे तो जन्म भर हो गया है, यानी कि कई जन्मों तक मैं उनके रूप को निहारती ही रहती हूँ। और यहाँ पर राधिका लक्ष्मी का स्वरूप थी, ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी ही राधिका के रूप में आई थी। तो यहाँ पर नायिका कह रही है कि मैं जन्म जन्म से ही उनके रूप को निहारती रहती हूँ, फिर भी मेरे नयन जो हैं उनके रूप को निहारते हुए थकते नहीं, और मैं उनके मधुर जो बोल हैं, वचन हैं, उनको सुन सुनकर भी ऐसा लगता है जैसे मैंने उनके जो मुख, जो उनकी बातें हैं, जो उनका मधुर बोल हैं, वो मेरे कानों में अभी तक भी नहीं पड़े हैं। कत मधु जामिनी रसभ गमा ओली न बूझल कैसन केली, लाख लाख जुग हिय राखल तैयो हिय जरिन न गेल। यानी कि कई कई वर्षों तक हमने प्रेम क्रीड़ा की है, साथ में व्यतीत किया है समय, किंतु अभी भी मैं ऐसा लगता है कि मैं उनसे अछूती हूँ। लाखों युग तक मैंने प्रियतम के हृदय से मैं अपने हृदय को जुड़ा कर रखा है, फिर भी मेरे प्राण जो हैं नहीं छूटे हैं, क्योंकि जो कृष्ण हैं वो मथुरा, गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। उस जाने के दौरान मेरा हृदय जो है वह निकल ही क्यों ना गया, क्यों ना ही मेरी मृत्यु हो गई। लाख लाख जुग हिय राखल तैयो हिय जरिन न गेल। कत बिद गद जन रस अनुमोदय अनुभव काहू न पेख, विद्यापति कह प्राण जुड़ाते लाखे न मलिल एक। यहाँ पर विद्यापति कह रहे हैं, न जाने कितने ही विद्वानों ने जो मेरे और कृष्ण के जो प्रेम आख्यान है उसका बखान किया है, प्रयास किया है, लेकिन वे भी सफल नहीं हो सके। विद्यापति यहाँ पर नायिका के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि प्रेम में प्राण छुड़ाने वाले तो लाखों में एक ही होता है। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मुदी रहे न दू नयान, कोकिल कलरव मधुकर धुनी, सुनी कर देई झांपई कान। यहाँ पर नायिका कह रही है कि विरणी जो नायिका है वो कह रही है, श्री कृष्ण के विरह में मुझे जो ये प्रकृति है वह अत्यंत ही कष्टदायक लगती है। वह कमलमुखी नायिका पुष्पों से लदे उद्यान को जब देखती है और तो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और कोयल की जो कलरव है उसे सुनकर अपने कानों को वो बंद कर लेती है। माधव सुन सुन बचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, गुनी गुनी प्रेम तोहारा। यहाँ पर नायिका कहती है कि हे सखी, के हे कृष्ण, इन वचनों को सुनो कि विरणी राधिका जो है दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते सोचते ही दुर्बल हो गई है। धरनी धरी धनी कत बेरी बई सई, पुनी तही उठई न पारा, कातर दीठी करी चौदसी, हेरी हेरी नयन गरे जलधारा। यानी कि नायिका जो राधिका है वो इतनी दुर्बल हो गई है कि वह धरती से भी उठ नहीं पाती है, और तुम्हारे आने के इंतजार में चारों ओर कातर दृष्टि से इधर उधर देखती रहती हैं, और उसके जो नेत्र हैं उससे जो जलधारा है वो निरंतर बहती ही जा रही है, और ऐसा लगता है जैसे चतुर्दशी का जो चांद दिन प्रतिदिन छोटा होता जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारी जो राधिका है वह तुम्हारे विरह में पल पर ही क्षीण होती जा रही है। तोहर बिहर दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान, बनई विद्यापति सब सिंह नरपति, लखिमा देई रमान। यानी कि तुम्हारे जो विरह में जिस तरह 14 का जो चांद होता है दिन प्रतिदिन घटता जाता है, उसी प्रकार
जो राधिका हैं, जो प्रेमिका हैं तुम्हारी, वह भी विरह में पल पल घटती यानी कि क्षीण होती जा रही, कमजोर होती जा रही हैं। यहाँ पर विद्यापति जी कहते हैं कि मिथिला के राजा शिर सिंह रानी लक्ष्मणा देवी के साथ महलों में रमण कर रहे हैं। अब इसके हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। पतिया, पत्र यानी कि चिट्ठी। लये, जायत, ले गए। सहये, सहन करना। आसोन मास, श्रावण का महीना, आसोद का महीना। एक सरी यानी कि अकेली। अनकर, अन्यतम। पति आए, विश्वास करे। मधुपुर, मथुरा। अपजस, अपयश। मन भावन, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। पीड़ित यानी कि प्रीत। बखानीय, बखान करना। निहारल यानी कि देखा है। तिरपित यानी कि संतुष्ट, तृप्त करना। भेल यानी कि हुए। सेहो, वही। श्रवण ही, कानों में। श्रुति यानी कि श्रुति, सुनी हुई। कत यानी कि कितनी। मधु, जामिनी, मधुर रात्रियां। रमस यानी कि रमण करना। गमा, ओली, गंवा दी यानी कि गुजार दी, बिता दी। कैसन, कैसा। केली, मिलन का आनंद। जरिन, जलन। विदगद, विदग्ध, दुखी। अनुमोदय, अनुमोदन करना। पेख यानी कि देखना। जुड़ाईते, जुड़ाने के लिए। कमल मुख, कमल के समान मुख वाले। कानन, वन, जंगल। नयान, नयन, नेत्र, नयन। झांपई, बंद कर दे। सुंदरी, सुंदरी नायिका। गुनी, गुनी, सोच, सोचकर। धरनी, धरती। धनी यानी कि स्त्री। धारी, धारी यानी कि धरकर, पकड़कर। कातर, कातर, दुखी। दिठी, दिठी यानी कि दृष्टि। हैरी, हैरी यानी कि देखती ही रही। बई, सई, बैठ जाती है। चौदसी यानी चतुर्दशी, चौदहवीं। गरे यानी कि गिर जाना। जलधारा यानी कि अश्रु की धारा, आंसू। रमान यानी कि रमण करना। तो आज हमने विद्यापति जी के प्रमुख पदों का व्याख्या सहित देखा है, उनका अनुवाद किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो वीडियो हैं ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके लिए हैं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।